Hello बच्चों, let's see this question. Two communicating vessels contain mercury. The diameter of one vessel is n times larger than the diameter of the other. The column of water of height h is poured into the left vessel. The mercury level will rise in the right hand vessel. S equals to relative density of mercury and rho equals to density of water by A equals to n square h divided by n plus 1 square s. Option B, h upon n square plus 1 S, option C, h upon n प्लस वन स्क्वायर एस एंड ऑप्शन डी h अपॉन n स्क्वायर एस। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें बोला है दो कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग जो वेसल्स हैं, क्या है, दो कम्युनिकेटिंग वेसल्स दे रखे हैं, कंटेन कर रहे हैं मरकरी। ठीक है, तो डायमीटर जो है एक वेसल का वो n टाइम्स लार्जर है, ये इस वेसल का n टाइम्स लार्जर है देन द डायमीटर ऑफ अदर। ठीक है, जो कॉलम है वाटर का उसकी हाइट है h, पोर कर रहा है इनटू द लेफ्ट वेसल, ये दिख रहा है हमें। मर्करी लेवल जो होगा विल राइज इन द राइट हैंड वेसल। तो पहले की सिचुएशन ये है। सेकेंड सिचुएशन ये होगी कि जैसे जैसे वाटर पोर कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से यहाँ तक में वाटर पोर किया है, तो अब ये देखो क्या होगा यहाँ पे। सीधा सीधा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ, तो ये कंडीशन में हमने क्या मान लिया कि जो हाइट होगी ना, ये तो हमारा ए हो गया, एरिया। ठीक है, एरिया इसका ए हो गया और इसका हमने एरिया कंसिडर कर लिया बी। ठीक, अब ये है हमारा, अगर देखो इसको राइज किया हमने h2, तो ये h1 कुछ हमारा नीचे शिफ्ट हुआ होगा। हाँ जी, तो h1 नीचे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर जो लेवल है नैरो ट्यूब में वो डाउन हुआ h1 से, देन द वायर ट्यूब गोज अप टू द h2। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो हम अगर बात करेंगे पाई आर स्क्वायर h1, ये मतलब पाई आर स्क्वायर जो है वो तो हमारा एरिया हो गया। ठीक है, और h हमारे पास यहाँ तो ले लिया हमने एक एक वेसल के लिए, मतलब इस वाली कंडीशन के लिए, फिर देन इस वाली के लिए। तो पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल्स टू पाई r2। तो r कैसा है, अभी जस्ट हमें बोला था n टाइम्स लार्जर है, तो n r ये स्क्वायर हो जाएगा और ये h2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पाई से हमारा पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा r1 स्क्वायर h1 और यहाँ बचेगा n स्क्वायर r2 है, ये r1 ही है। हाँ जी, तो यहाँ पे r1 स्क्वायर h2 हो जाएगा। तो इससे सीधा सीधा पता चल रहा है r1 से r1 कैंसिल हो गया, तो h1 की वैल्यू क्या हो गई n, और यहाँ हम देखेंगे, इसको इरेज करेंगे, यहाँ पे आया है हमारे पास एन स्क्वायर एच टू। ठीक है, ये आ गया। अब प्रेशर जो है ना पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, मतलब जो इनकी जिस पे ना ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ होगा उनको हम बराबर कर देते हैं। तो पॉइंट ए पे प्रेशर इक्वल्स टू पॉइंट बी पे प्रेशर बराबर किया, तो प्रेशर का पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, रो जी एच, और पॉइंट बी पे हो जाएगा हमारा कि पॉइंट बी पे हमारा कितना हो जाएगा, देखो कि हमारे पास H1 और H2 दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा H1 प्लस H2, और रो को हमने रो डैश कंसिडर कर लिया, ये जी आ गया, तो जी से जी हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमने जी कंसिडर कर लिया, जी से जी कैंसिल हो गया, तो एच जो होगा हमारा वो आ जाएगा, रो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो देखो 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 यहाँ पे h1 है ना, h1 की वैल्यू हम पहले पुट कर देते हैं, देखो ये रही n स्क्वायर h2 प्लस h2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, और यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, हाँ जी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी, मर्करी की रिलेटिव डेंसिटी हम s मान रहे हैं, और रो जो है डेंसिटी ऑफ वाटर हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये शिफ्ट हुआ है और ये निकला है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो s आ जाएगा ना बच्चों, वो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, और रो डैश डिवाइडेड बाय रो कितनी हो जाएगी, रो डैश डिवाइडेड बाय रो, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी के लिए तो रो डैश डिवाइडेड बाय रो के लिए हम ये लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा जो H2 निकलेगा वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बचा, H बचा।
ठीक है, तो यहाँ से H2 हमारे पास आ जाएगा H डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस 1 S। तो यहाँ ये हमारा ऑप्शन होगा। तो आंसर चेक करते हैं, H ऊपर है, नहीं ये गलत है, H ऊपर है, एन स्क्वायर प्लस 1, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर है। सो बेस्ट ऑफ लक।